महाभारत यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शानदार कहानियों में से एक है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी जुड़ा है और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। सवाल बहुत सीधा है। क्या दुनिया का ये सबसे लंबा महाकाव्य सच है? सदियों से लोग ये सवाल पूछते आए हैं और आज हम एक जासूस की तरह सबूतों के धागे पकड़कर इसका जवाब खोजने निकलेंगे। अक्सर जब ये सवाल उठता है तो लोग दो खेमों में बंट जाते हैं। एक तरफ वो हैं जो मानते हैं कि ये बिल्कुल सच है, एक एक घटना का तथ्यात्मक रिकॉर्ड। दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं नहीं, ये तो बस एक काल्पनिक कहानी है जिसका मकसद कोई सीख देना है। लेकिन क्या बात वाकई इतनी सीधी है? क्या जवाब बस हाँ या ना में हो सकता है? तो चलिए इन विचारों से हटकर अब जमीन पर उतरते हैं, सचमुच जमीन पर, क्योंकि दशकों से आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग इस सवाल का जवाब जमीन खोदकर ढूंढ रहा है। और यकीन मानिए, जो कुछ उन्हें मिला है वो असाधारण है। तो चलिए हमारी जांच का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम चलेंगे महाकाव्य के दिल में, उन जगहों पर जहां जमीन खुद अपनी कहानी बयां करती है। तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। ये नाम सिर्फ कहानी में नहीं है। जब पुरातत्वविदों ने इन जगहों पर खुदाई की तो कमाल की चीजें मिली। कुरुक्षेत्र में उन्हें लोहे के बने तीर और भाले मिले जो साफ तौर पर किसी बड़े युद्ध की तरफ इशारा करते हैं। और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में एक खास तरह की पॉटरी, खास मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। अब ये सिर्फ बर्तन नहीं है, ये एक तरह की सांस्कृतिक मोहर है, एक सिग्नेचर है जो बताता है कि ये सब जगह एक ही समय और एक ही संस्कृति का हिस्सा थीं। और ये संस्कृति कौन सी थी? लेट वैदिक पीरियड की, ठीक वही समय जिसके बारे में माना जाता है कि महाभारत की घटनाएं हुईं। और देखिए, ये सिर्फ कुछ चीजों का मिलना नहीं है। बीबी लाल, जो इन जगहों पर खुदाई करने वाले मुख्य पुरातत्वविद थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि महाभारत जिस जगह पर कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात करता है, ठीक उसी जगह पर हमें उत्तर वैदिक काल की बस्तियां और युद्ध से जुड़े सामान मिलते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन है, जगह और कहानी के बीच एक सीधा लिंक। अब हस्तिनापुर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वहाँ एक पूरा शहर मिला जिसमें बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। और तो और वहाँ हाथी दांत के पासे मिले हैं, वही पासे जिनसे वो खेल खेला गया था जिसने पूरे युद्ध की नींव रखी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहाँ मिट्टी की एक बहुत मोटी परत मिली है जो किसी भयंकर बाढ़ का सबूत है। और इस बाढ़ का जिक्र, जी हाँ, महाभारत के ग्रंथों में भी है। और ये सब बस एक दो जगहों पर नहीं मिला है। पता है कितनी जगहों पर? 35 से भी ज्यादा जगहों पर जिनका जिक्र महाभारत में है, वहाँ एक ही संस्कृति के सबूत मिलते हैं, वही पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो एक पूरे बसे बसाए आपस में जुड़े हुए संसार का नक्शा है जो जमीन के नीचे दबा हुआ था। अगर जमीन पर मिले सबूत इतने मजबूत हैं तो चलिए अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं। हमारी अगली खोज शायद अब तक की सबसे नाटकीय है, द्वारका का खोया हुआ बंदरगाह, एक डूबे हुए शहर का रहस्य। देखिए, महाकाव्य में साफ लिखा है, समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया। भूमि के जिस भी हिस्से को पार किया, समुद्र ने तुरंत उसे अपने जल से भर दिया। हजारों सालों तक लोग इसे बस एक खूबसूरत लेकिन काल्पनिक काव्यात्मक बात मानते रहे। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई सिर्फ एक कहानी थी, एक मेटाफर, या इसके पीछे कोई ठोस हकीकत छिपी थी? और फिर मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर में गोता लगाया और जो उन्हें मिला उसने सबको हैरान कर दिया। द्वारका के तट के पास पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर मिला। विशाल दीवारें, बंदरगाह के स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े पत्थर के एंकर और तो और एक 3 सिरों वाली शंख की मुहर जिसका वर्णन ग्रंथ में हूबहू वैसा ही है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत उसकी उम्र है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये डूबा हुआ शहर लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। ये तारीख ठीक उसी समय के आसपास है जब महाभारत की घटनाएं हुई मानी जाती हैं। जरा सोचिए। तो यहाँ तक सबूत एकदम साफ हैं। जिन शहरों का जिक्र है वो थे, जिन लड़ाइयों की बात है वो हुई, यहाँ तक कि जिस डूबे हुए शहर को कल्पना माना जाता था वो भी असलियत निकला। तो महाकाव्य की दुनिया वो तो असली थी। लेकिन सवाल यह है कि उस दुनिया के अंदर जो हुआ उसका मतलब क्या है? तो अब हम अपनी जांच को बाहरी दुनिया से
यानी आर्कियोलॉजी से अंदर के दुनिया की तरफ मोड़ते हैं, युद्ध क्षेत्र से मन के क्षेत्र की ओर, और इसका केंद्र है अर्जुन का संकट। ये तस्वीर उस एक पल को दिखाती है जब इतिहास और दर्शन आमने सामने आ जाते हैं। युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, और उसी पल ये युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं रह जाता। सोचिए, युद्ध शुरू होने ही वाला है और कहानी का नायक अर्जुन टूट जाता है। उसे लड़ना है, पर किससे? अपने ही भाई बंधुओं से, अपने गुरुओं से, अपने दादा से। ये एक ऐसी इंसानी उलझन है, एक ऐसा संकट है जिससे भगवद गीता का जन्म होता है। और ये कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं रह जाता। अर्जुन डर से कांप उठता है जब वो देखता है कि सारे योद्धा कृष्ण के विराट रूप के मुंह में समाते जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। लड़ाई अब एक परिवार की नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सवालों की बन जाती है। तो अब हमारे पास दो तरह के सबूत हैं, एक वो जो जमीन से मिले और दूसरे वो जो मन के संघर्ष से जुड़े हैं। अब वक्त है इन दोनों धागों को जोड़ने का और अपने पहले सवाल का एक बेहतर जवाब खोजने का। और वो जवाब हमें एक शब्द में मिलता है, इतिहास। तो देखिए, असल बात यह है कि जवाब सीधा हाँ या ना में है ही नहीं। हमने शुरू में जो दो ऑप्शन रखे थे, सच्चा इतिहास या सिर्फ कहानी, वो फ्रेम ही गलत था। महाभारत खुद हमें इसे समझने का एक बेहतर तरीका बताता है, और वो तरीका है इतिहास। संस्कृत में इसका अर्थ है इति-ह-आस, यानी ऐसा ही हुआ। ये एक ऐसी विधा है जो ऐतिहासिक घटनाओं की यादों को गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सच के साथ मिला देती है। ये न तो 100% फैक्ट्स की रिपोर्ट है और न ही कोरी कल्पना। ये दोनों का एक बहुत शक्तिशाली संगम है। तो चलिए इसे एकदम साफ कर लेते हैं कि सबूत हमें क्या बताते हैं और क्या नहीं। सबूत बताते हैं कि हाँ, जिन जगहों का जिक्र है वहाँ असली राज्य थे, बड़े युद्ध हुए थे, डूबा हुआ शहर द्वारका असली है, और कहानी में जो सांस्कृतिक बातें हैं वो भी उस दौर से मेल खाती हैं। लेकिन सबूत क्या नहीं बताते? वो ये साबित नहीं करते कि कहानी के हर पात्र का वही नाम था, या सारी अलौकिक घटनाएं सचमुच हुईं, या हर एक बात अक्षरशः सच है। और यही एक ईमानदार और संतुलित नजरिया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हो अगर किसी पुरानी कहानी की सच्चाई इस बात में न हो कि वो सच में हुई थी या नहीं, बल्कि इस बात में हो कि उसे आज तक क्यों याद रखा गया है? शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या महाभारत सच है। शायद असली सवाल ये है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी हम सब के लिए इतनी सच्ची और अपनी सी क्यों लगती है।